हेलो एवरीवन, वेलकम यू वंस अगेन ऑन योर फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स। और मेरा नाम है जेपी चौहान और हम यहाँ चला रहे हैं बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत सा ईयर लॉन्ग कोर्स। और ईयर लॉन्ग कोर्स के अंदर अभी तक अपन काइनेमेटिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चल रहा है और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का आज बहुत ही चहीता टॉपिक है। वो क्या है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो सेकंड लॉ है उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स है ना। इसको टोटल मैं दो पार्ट में करवाऊंगा। मतलब एक्सेलरेटिंग बॉडी जब होती है, अभी तक अपन ने कल जो प्रॉब्लम्स की थी इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर विदाउट एनी एक्सेलरेशन, अब अपन क्या करेंगे इसके अंदर एक्सेलरेशन को डाल देंगे। तो एक्सेलरेशन के साथ में जब प्रॉब्लम्स आती है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर, तो किस तरीके से अपन डील करते हैं, राइट। तो हेडिंग डाल सकते हैं आप, डाल दें आप प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा वन बाय वन। आज का पहला सवाल देखते हैं अपन। देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। सिंपल बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करूंगा मैं। मेरे पास क्या सिंपल एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है। ब्लॉक दे रखा है आपको, सपोज 5 किलोग्राम का ब्लॉक है। इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। आपको मालूम करना है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन बॉडी के दोनों मालूम करने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन। देख, जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है, अभी फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट जो भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा उसमें जो भी कॉन्टेक्ट सर्फेसेस होगी वो सारी सर्फेसेस क्या होगी? स्मूथ, है ना। मैंने यहां पर सरफेस की फ्रिक्शन की बात नहीं की है, फ्रिक्शन अपन अलग से देखेंगे आगे बढ़ के। अपन यही क्वेश्चन फिर फ्रिक्शन के साथ में भी आएंगे, है ना। धीरे धीरे आपको लेके चलूंगा, मजा आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिससे आपके कई शाखाएं आपकी फिजिक्स से बाहर निकलती है। अच्छे से देखना इसको आप। चलो, तो देखो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, अब इसको समझो आप। अब किसी भी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लगता है, अपन ने क्या पढ़ा है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, इसको आप समझ लें, है ना। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि कोई बॉडी है, उसका मास m है, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, ये F जो है वो क्या है, ये एक्सटर्नल फोर्स अगर लग रहा है किसी बॉडी के ऊपर, तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन अपन लिख सकते हैं, जो हमेशा क्या होगा, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो यहां से आपने फोर्स F इक्वल्स टू क्या लिखा था, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ होता है। जो फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन आया है तो उसी फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल कर देंगे। ठीक है, यहां पर देख लें आप। थोड़ा सा और मैं इसमें एक और चलो कर देता हूं मैं। एक काम करते हैं, इधर भी एक और फोर्स लगा देता हूं मैं 2 न्यूटन का। चलो ठीक है, थोड़ा सा और चेंज कर दिया मैंने। अब मुझे निकालना नॉर्मल रिएक्शन। देखो सबसे पहले एफबीटी देखें अपन। मैंने हमेशा बताया एफबीटी नॉर्मल रिएक्शन क्या है। सबसे पहले देखो यहां पर एक फालतू फोर्स लगा लो आप हमेशा। कितना? 5G। कितना हो गया? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन से अर्थ के पुलिंग फोर्स की वजह से ये बॉडी जो होगी वो अर्थ सरफेस को पुश करेगी। उसका रिएक्शन नॉर्मल फोर्स की फॉर्म में आपको दिखता है n की फॉर्म में, वो n की फॉर्म में दिखता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप टोटल फोर्सेस देखोगे इस बॉडी के ऊपर, एक तो इधर कितना लग रहा है 10 न्यूटन, इधर कितना लग रहा है 2 न्यूटन, डाउनवर्ड कितना लग रहा है 50 न्यूटन, 5G मतलब 50 न्यूटन, और अपवर्ड कितना लग रहा है n। अब यहां पर अगर आप देखोगे वर्टिकल में इसका कोई मोशन पॉसिबल है क्या? जब बॉडी रखी हुई थी मतलब y डायरेक्शन में तो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। y डायरेक्शन में तो बॉडी क्या हो गई, इन इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में अगर बॉडी होती है तो अपोजिट फोर्सेस इक्वल कर सकते हैं इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 50 न्यूटन। तो n डायरेक्ट आ गया मेरे पास ये। x डायरेक्शन में देखो, x डायरेक्शन में देखें आप नेट फोर्स। अब x डायरेक्शन में 10 न्यूटन इधर है, 2 न्यूटन इधर है। भाई यहां पर तो बॉडी रेस्ट पड़ती है, ऐसा थोड़ी कि n ज्यादा, अपने को तो n पता ही नहीं है भाई कितना होगा। n जो होगा सिंपली 50 न्यूटन को बैलेंस करेगा, तभी तो बॉडी स्टेबल है यहां पर। लेकिन अब यहां पर मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में स्टेबल है, वर्टिकल y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में। x डायरेक्शन में देखो 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 2 न्यूटन इधर लग रहा है। 10 न्यूटन बोलेगा भाई इस बॉडी को इधर लेके जाएगा, 2 न्यूटन बोलेगा नहीं जाने दूंगा। लेकिन नेट जो फोर्स ज्यादा होता है उसका इंपैक्ट आता है, तो ये फोर्स ज्यादा है इस अपोजिट फोर्स से, इसका मतलब डेफिनेटली एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहां पर अब x डायरेक्शन में इक्वेशन लिखना चाहूं, यहां पर इधर लिख लें अपन x डायरेक्शन के अंदर। तो x डायरेक्शन में अगर अपन इक्वेशन देखें, देखो क्या बनेगी, x डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखेंगे। अब यहां पर आप नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा हमेशा। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 10 में से 2 आप क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है। तो 10 - 2 इक्वल्स टू मास कितना हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 8 डिवाइडेड बाय 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सिंपल, जो सिंपलेस्ट क्वेश्चन विच कैन बी पॉसिबल है ना। इसको लिखो आप, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। देख अगला और सिंपल क्वेश्चन कराता हूँ, देख इससे भी सिंपल, ऐसे सिंपल धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे ना, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाते हुए लेके जाऊंगा आपको मैं। एक तो यार मेरा बोर्ड पता नहीं यार, बस मिटाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। बहुत लोग इसी वजह से मुझे डिसलाइक करके चले जाते होंगे यार, लगता है मुझे। थोड़ा कंटेंट पे मेहरबानी करना यार भाई, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही ज़बरदस्त। ठीक है चल, काला काला हो गया, काला काला क्या कर सकता हूँ भाई, हो गया तो हो गया भाई। देख और देख और क्वेश्चन देख। सपोज मेरे पास अगेन 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, यहाँ पर एक फोर्स 10 न्यूटन का यहाँ से कितना हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर एक फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन। एक फोर्स इस डायरेक्शन में वर्टिकल से 53 डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, इसको ले लो आप कितना 5 न्यूटन का। ठीक है, ये मेरे पास वही सरफेस है, सरफेस बाय डिफॉल्ट स्मूथ सरफेस है। ठीक है, हमेशा आपको मालूम करना है वही वापस, फाइंड वही नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। नॉर्मल रिएक्शन और बॉडी का एक्सेलरेशन मालूम करना है, सिंपल। अगर ये बॉडी है तो इसके ऊपर क्या लगेगा फालतू फोर्स, अर्थ जो लगाती है हमेशा लगाती रहती है कमबख्त 50 न्यूटन। इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा मेरे पास। अब यहां पर देखो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो कैसे निकालेंगे आप, कोई एक अननोन वैल्यू है मेरे पास, एक रिएक्शन आएगा मुझे पता नहीं कितना है, ये तो निकालना है मुझे कितना आएगा। अब यहां पर फोर्सेस जो लग रहे हैं देखना, एक फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन का कितने डिग्री पर 37 डिग्री पर, एक फोर्स इधर लग रहा है ना वर्टिकल से कितने डिग्री पर 53 डिग्री पर, वर्टिकल से 53 डिग्री पर। इसको मैं लेफ्ट में बना लेता हूं, ये हो गया मेरे पास 50 न्यूटन, वर्टिकल से कितने पर 53 डिग्री पर कितना 5 न्यूटन। अब यहां पर ये मेरे पास बॉडी हो गई। अब यहां पर मुझे देखना है अब नेट फोर्स। अब समझे आप, ये नॉर्मल रिएक्शन किसकी वजह से आया है, वर्टिकल फोर्सेस की वजह से आया। नॉर्मल रिएक्शन जो आता है हमेशा किसकी वजह से आता है, वर्टिकल फोर्सेस की वजह से आता है। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन अगर अपन यहां पर देखें सिंपल, एक्स डायरेक्ट, अब वाई डायरेक्शन में कूद रहा है क्या ऑब्जेक्ट, वाई डायरेक्शन में कभी भी जंप नहीं करेगा, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो कहीं ना कहीं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बॉडी के ऊपर जितना बॉडी जितने से पुश कर रही है उतना का उतना रिएक्शन ऊपर की तरफ आता है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आप हमेशा क्या करो, वर्टिकल डायरेक्शन में हमेशा क्या फोर्सेस को आप क्या करो इक्विलिब्रियम में, वाई डायरेक्शन में तो क्या होगा इक्विलिब्रियम में होगा, तो वाई डायरेक्शन के फोर्सेस क्या कर दो आप इक्वल कर दो, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो कहीं ना कहीं बैलेंस कर देता है जिस फोर्स से पुश किया है बॉडी ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन जो होता है हमेशा क्या होता है बैलेंस होता है। तो वाई डायरेक्शन में हमेशा क्या होगा आपका इक्विलिब्रियम में। अब वाई डायरेक्शन के फोर्सेस देखो यहां पर, तो वाई डायरेक्शन के मुझे फोर्सेस देखने क्या है, तो 10 के दो कंपोनेंट, 10 के दो कंपोनेंट क्या होगा 37। भाई ये ध्यान रखो आप हमेशा ना, एक इसको सीधा याद रख लो यार, इसको हमेशा याद रख लो। ये मेरा 5 है तो 37 डिग्री पर कितना आएगा 4, और इधर मेरे पास 37 डिग्री पर कितना आएगा 4, और इधर कितना आ जाएगा मेरे पास 3। 5 के दो कंपोनेंट, ये ध्यान है ना, 5 के दो कंपोनेंट, जहां पर पास में होगा वहां पर बड़ा कंपोनेंट, जहां पर ये 37 डिग्री है ना, इधर कितना है 53 डिग्री है। इसको सीधा याद रखने का तरीका है, तो पास में है तो 4 और दूर है तो ऐसे याद नहीं होता है, तो इसको लिखो आप 5 cos 37, 5 फिर cos 37 की वैल्यू पुट करोगे दिमाग खराब होगा। अगर मैं इसको 10 कर दूं, ये कई बार बता चुका हूं मैं, अगर मैं इसको 10 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 6। पास में है, छोटे एंगल के पास में है तो जितना पास में होगा उतना बड़ा कंपोनेंट आएगा, जितना दूर होगा उतना छोटा कंपोनेंट आएगा। क्लियर। चल अब देख यहां पर 10 के दो कंपोनेंट, मैंने क्या एक 8 होगा दूसरा 6 होगा, पास वाला 8 न्यूटन दूर वाला 6 न्यूटन। उसके बाद देखो 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन हॉरिजॉन्टल के पास में है, 5 न्यूटन का है हॉरिजॉन्टल के पास में, तो 5 न्यूटन के भी दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा पास में क्या आएगा बड़ा वाला
ये एंगल कितना 37 डिग्री है ना, तो पास में कितना आ जाएगा मेरे पास 4 न्यूटन, और डाउनवर्ड मेरे पास इधर क्या आएगा 5 का एक कंपाउंड इधर आ जाएगा मेरे पास कितना 3 न्यूटन। समझ में आ गया। अब यहां पर देख लो वाई डायरेक्शन में क्या है, वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में, वाई डायरेक्शन में क्या है ये इन इक्विलिब्रियम। अगर ये वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है तो फोर्सेस क्या कर दो आप, इक्वल कर दो आप यहां पर। तो देखो वाई डायरेक्शन में कितने फोर्सेस लग रहे हैं, अगर यहां पर आप देखोगे तो 6 प्लस अपवर्ड कितना लग रहा है 6 प्लस n, और डाउनवर्ड इक्वल्स टू कितना हो गया इक्वल्स टू 3 प्लस 50। कुछ समझ में आया क्या करा, अरे कुछ समझ में आ गया ना, ये समझ में आया। तो यहां से n इक्वल्स टू कितना हो गया 53 माइनस 6 कितना हो गया 47 न्यूटन n की वैल्यू। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, समझने की कोशिश करना। क्या बॉडी के ऊपर एक तो 50 न्यूटन का पुश लग ही रहा था, 50 न्यूटन का पुश लग ही रहा था, लेकिन साथ में 3 न्यूटन भी लग रहा है, तो टोटल पुश कितने का लगा 53 का लगा, लेकिन 6 न्यूटन का ऊपर की तरफ भी लग रहा है, तो उस 53 में से 6 को माइनस कर दो तो n आ जाएगा मेरे पास। ऐसे भी देख सकते हो, टोटल डाउनवर्ड माइनस टोटल अपवर्ड करोगे तो मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, क्योंकि कितने से नीचे पुश हुआ है उसी का रिएक्शन आता है। तो नेट फोर्स कितने से पुश हुआ है 53 माइनस 6 से तो पुश हुआ है, इसलिए 47 न्यूटन। ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन। एक्स डायरेक्शन में देखो, एक्स डायरेक्शन में क्या है, एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, कितने फोर्सेस लग रहे हैं 8 न्यूटन और 4 न्यूटन, दो फोर्स लग रहे हैं। तो नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना हो गया 8 प्लस 4 इक्वल्स टू मास कितना है 5 किलोग्राम इंटू ए, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 12/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, सिंपल। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करें नेक्स्ट करें। हाँ, सब बोलते हैं स्मार्ट बोर्ड लाओ, कोई बोलता है ग्रीन बोर्ड लाओ। जब ग्रीन बोर्ड हटाते हैं तो बोल रहे ग्रीन बोर्ड लेके आओ, पहले ग्रीन बोर्ड पे पढ़ा रहा था तो व्हाइट बोर्ड लाओ। अब व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो आधे बोल रहे ग्रीन बोर्ड लाओ, कोई बोल रहा है स्मार्ट बोर्ड लाओ। अरे यार स्मार्ट बोर्ड अभी मैं इतना स्मार्ट नहीं हो यार, थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को अभी स्मार्ट होने में। चल चल भाई देख, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। सपोज मेरे पास ब्लॉक्स हैं, देयर आर 3 ब्लॉक्स, ठीक है। ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये 3 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये 5 किलोग्राम का ब्लॉक है। माय गॉड की कसम, यहाँ पर फोर्स लग रहा है टोटल 100 न्यूटन और इधर फोर्स लग रहा है टोटल 50 न्यूटन। सरफेस पे रखे हुए हैं, सरफेस हमेशा स्मूथ सरफेस है। आपको मालूम करना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स, नॉर्मल फोर्सेस बिटवीन ब्लॉक्स, है ना। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इसको 2 तरीके से करवाऊंगा। एक पहले एक्चुअल तरीका बताता हूं मैं आपको, फिर उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं, एक लाइन के अंदर आंसर आएगा, ठीक है। तो दोनों बताता हूं मैं, पहले आपको इसको बड़ा तरीका देख लो क्या है, समझो। सबसे पहले सारे फोर्सेस अपने को देखने पड़ेंगे। देखो यहां पर एक चीज देखो, आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक्सेलरेशन निकालना है, इसको समझने की कोशिश करें। ये तीनों ब्लॉक हैं, 3 ब्लॉक हैं, ठीक है। अगर इसने 50 न्यूटन से इधर फोर्स लगा है, अरे यार क्या कर दिया मैंने भाई, ये क्या करा, इधर लगा तो 100 न्यूटन और इधर लगा 50 न्यूटन और इधर लगाओ 100 न्यूटन, सॉरी अब ठीक है ना। देखो इसको समझने की कोशिश करना। 3 ब्लॉक रखे हुए हैं, समझना 3 ब्लॉक रखे हुए हैं, 100 न्यूटन इधर से पुश लग रहा है और 50 इधर से लग रहा है, ठीक है। तीनों के ऊपर मिलाकर 100 इधर से 50 इधर से, तो इस ब्लॉक के ऊपर कहीं ना कहीं 100 इधर से पुश लग रहा है, तो ये वाला ब्लॉक पास वाले ब्लॉक को भी पुश करेगा। और जब एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को पुश करता है तो कांटेक्ट सरफेस पर एक कांटेक्ट फोर्स होगा और उस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या आएगा, एक रिएक्शन फोर्स आएगा। मतलब 100 न्यूटन फोर्स लगा फर्स्ट ब्लॉक पे, ठीक है,
तो उसका रिएक्शन, तो पड़ोसी वाला ब्लॉक वापस उसको रिएक्शन भी देगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसको पुश करेगा, है ना। तो यहां पर तो इन दोनों के बीच में क्या होंगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस आएंगे। द सेम वे एक इफेक्ट इन दोनों ब्लॉक के बीच में भी पहुंचेगा, तो इन दोनों के बीच में भी नॉर्मल फोर्सेस आएंगे। तो मुझे क्या मालूम करना है, नॉर्मल फोर्सेस बिटवीन ब्लॉक्स। तो एक और एक दो नॉर्मल फोर्सेस यहां आएंगे, वो नॉर्मल फोर्सेस निकालना है ब्लॉक के बीच में। और क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। अब समझे यहां पर, अब एक्सेलरेशन कितना होगा, अब समझो पूरे ये एक तरीके से क्या 3 ब्लॉक का सिस्टम है ना, ये सारे के सारे ब्लॉक जो होंगे वो एक साथ एक्सेलरेट करेंगे भाई, एक साथ। क्यों, सरफेस क्या, नीचे सरफेस स्मूथ है, 3 ब्लॉक रखे हुए हैं, 100 इधर लगा 50 इधर, मतलब 100 इधर लगा 50 इधर लगा, तो सारे के सारे एक साथ एक्सेलरेट करेंगे, सारे के सारे एक साथ एक्सेलरेट करेंगे, समझ आया। तो यहां पर मेरे पास सबका एक्सेलरेशन जो होगा, इसका भी ए होगा, इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन ए होगा, तो इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन मेरे पास क्या हो जाएगा, ए। अब देखो यहां पर एफबीडी बनाता हूं मैं, 2 किलोग्राम का एफबीडी बनाते हैं। सबसे पहले 2 किलोग्राम के ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, एक तो 20 न्यूटन, इधर क्या लग रहा है 100 न्यूटन इधर लग रहा है। अब ये 100 न्यूटन, कई बार एक दिमाग में मिथ होती है, मिसकंसेप्शन होता है, ये 100 न्यूटन जो है वो 100 न्यूटन जो है वो कहां लग रहा है। अब यहां पर अगर आप देखोगे 100 न्यूटन फोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर लग रहा है, सिर्फ 2 किलोग्राम के ऊपर लग रहा है। तो सिर्फ 2 किलोग्राम के ऊपर 100 न्यूटन लगाया। इस 100 न्यूटन का कुछ नॉर्मल की फॉर्म में यहां पर एक नॉर्मल फोर्स आएगा, उसको बोल रहा हूं मैं नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल एक्शन फोर्स, और उसी का रिएक्शन 3 किलोग्राम वापस 2 किलोग्राम के ऊपर देगा, उतना ही N1। ये जैसे ही ये N1 क्या है, ये N1 फोर्स जो ये वाला N1 जो है 2 किलोग्राम ने 3 किलोग्राम के ऊपर लगाया, और ये वाला N1 जो है 3 किलोग्राम 2 किलोग्राम के ऊपर लगा रहा है, ठीक है। अब कुल मिलाकर ये सिस्टम 3 किलोग्राम भी 5 किलोग्राम को पुश करेगा, तो एक सपोज कितने N2 से पुश कर रहा है, तो इसी का रिएक्शन मेरे को वापस N2 की फॉर्म में मिलेगा, N2 की फॉर्म में मिलेगा। तो मुझे N1 N2 मालूम करना है और एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो देखो यहां पर क्या होगा, 100 न्यूटन, इधर से वापस N1, ये N1 जो ये वाला N1 जो 2 किलोग्राम के ऊपर लग रहा है, तो ये N1 मेरा 2 किलोग्राम के ऊपर। एक बार बड़े मेथड से बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अपने को वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस से कोई मतलब नहीं है। अगर आप चाहो तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन बनाओ या मत बनाओ, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखना है। या बना लो नॉर्मल रिएक्शन, अगर आपको बनाना है, इसको बोल दो आप N3, ठीक है, N3 बोल दो बोलिए आपको अगर बनाना हो। और सिस्टम कितने से जा रहा है, ये ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है। अब यहां पर अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या बनेगी, N3 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 20 न्यूटन, ठीक है। तो N3 सीधा पूछे तो N3 आ सकता है। फिर नेट फोर्स क्या आएगा, एक्सेलरेशन इधर है तो इधर वाला फोर्स ज्यादा होगा, उसमें से N1 को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो 100 माइनस N1 इक्वल्स टू 2 किलोग्राम मास से 2 मल्टीप्लाइड बाय ए, एक इक्वेशन ये आ गई। ये आपको क्लियर है एकदम। उसके बाद 3 किलोग्राम ब्लॉक का देखो, इसके बाद एक लाइन में करवाऊंगा इसको शॉर्टकट देख। 3 किलोग्राम के ऊपर 30 न्यूटन, ये समझ में आता है। फिर इधर कितना लग रहा है, 3 किलोग्राम के ऊपर 2 किलोग्राम ने N1 लगाया था, और 5 किलोग्राम भी 3 किलोग्राम के ऊपर लगा रहा है, कितना N2। ये ऊपर वाला जो N2 है ये 5 किलोग्राम 3 किलोग्राम के ऊपर लगा रहा है, तो ये मेरे पास क्या आ गया N2, और इधर मैं लगा सकता हूं क्या N4। ये नॉर्मल रिएक्शन है ना, सरफेस ने पुश किया, इसका नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, और सिस्टम कितने से जा रहा है, ए से इधर जा रहा है। यहां पर भी निकाल सकते हो आप, N4 की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, सीधी 30 न्यूटन, तो ये तो सीधा आ गया। और इधर एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब डेफिनेटली N1 की वैल्यू N2 से ज्यादा होगी, तो N1 माइनस N2 इक्वल्स टू मास कितना है 3 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन उतना ही है, तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2। देखो यहां पर इक्वेशन में मेरे पास 100 नहीं आया है, क्योंकि 100 फोर्स वाज ओनली एक्टिंग ऑन 2 किलोग्राम, तो यहां पर कोई 100 न्यूटन का कोई रोल नहीं है। क्लियर, चल देखो उसके बाद अपन और आगे चलते हैं। इस ब्लॉक के ऊपर देखते हैं, इस ब्लॉक के ऊपर क्या लग रहा है, इस ब्लॉक पे देखो तो 50 न्यूटन इधर लग रहा है, ठीक है। और N2, ये N2 कौन सा फोर्स है, जो 3 किलोग्राम 5 किलोग्राम के ऊपर लगा रहा था, तो ये हो गया मेरे पास N2, और ए एक्सेलरेशन से जा ही रहा है, और नीचे कितना आ गया मेरे पास 5 किलोग्राम का है, तो 50 न्यूटन इधर आ गया, और एक नॉर्मल रिएक्शन अपन बोल देते हैं किसको, N5 को, और सिस्टम ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। पहली बात तो वर्टिकल डायरेक्शन में N5 तो किसके बराबर हो गया, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में अपन इक्विलिब्रियम में बोल सकते हैं, और इक्विलिब्रियम में है तो N5 को सीधा कितना लिख दिया मैंने, 50 न्यूटन इधर जा रहा है, इसका मतलब N2 माइनस 50 इक्वल्स टू कितना, 5 किलोग्राम का ब्लॉक है तो 5 इंटू ए, ये क्या हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। N2 माइनस 50 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई ए।
अब इसके बाद क्या करो, जितनी भी इक्वेशन है उन सबको ऐड कर दो आप। 1 प्लस को सॉल्व करने का सबसे सिंपलेस्ट वे यही है, 1 प्लस 2 प्लस 3। तो देखो 1 में कितना 100 जुड़ेगा, सबका एलएचएस देखो, इन दोनों को जोड़ूंगा तो n1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इधर प्लस है तो 100 आ गया इधर, ठीक है। इसमें इधर भी इसका भी एलएचएस जुड़ेगा तो ये n2 कैंसिल हो जाएगा, इधर कैंसिल हो जाएगा, तो n1 इधर से कैंसिल होगा, n2 इधर से कैंसिल होगा, बचेगा क्या 50 इक्वल्स टू कितना है 2a 3a 5a प्लस 5a 10a। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हो गया 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को कहां पुट करना है, अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूं तो यहां से n2 आ जाएगा, तो n2 माइनस 50 इक्वल्स टू 5 इंटू ए कितना हो गया 5, तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 25 और 50 उधर आ गया 75 न्यूटन, ये n2 आ गया मेरे पास। n1 निकालना है तो n1 यहां से निकाल सकते हो या यहां से निकाल लो, या जहां से भी निकालना है यहां से निकाल लो। इक्वेशन नंबर 2 से n1 मालूम चल जाएगा, तो n1 माइनस n2 कितना है 75 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन आपका कितना आया था 5 आया था, तो n1 कितना आ जाएगा मेरे पास 5 3 जा 15 प्लस 75 कितना आ गया 90 न्यूटन आ गया मेरे पास। अरे क्लियर, तो ये क्या आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया, और क्या आ गया मेरे पास नॉर्मल रिएक्शंस आ गए, नॉर्मल फोर्सेस आ गए ब्लॉक के बीच में n1 और n2। अरे क्लियर, ये हो गया। देखो अब इसमें देखो एक लाइन मैं आपको बोल रहा था एक लाइन में कैसे करना है, इसको करने का तरीका क्या है हमेशा ध्यान रखें, समझो। अब यहाँ पर आप सोचने की कोशिश करना, ये n1 और ये n2 जो है ये ब्लॉक के बीच के फोर्सेस हैं, समझना। n1 और n2 जो है ये ब्लॉक के आपस में फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अगर मैं पूरे ब्लॉक को अगर मैं सिस्टम मान लूं, इस पूरे ब्लॉक को अगर मैं एक सिस्टम मान लूं, है ना, पूरे ब्लॉक को अगर मैं एक सिस्टम मान लूं तो सिस्टम का टोटल मास कितना हो जाएगा 2 + 3 5, 2 + 3 + 5, इसको पूरा एक सिस्टम मान लिया, ठीक है। सिस्टम मतलब बहुत सारे पार्टिकल एक साथ, और सिस्टम के ऊपर 50 न्यूटन इधर लग रहा है और 100 न्यूटन इधर लग रहा है, और तीनों सिस्टम कब मान सकते हो जब एक्सेलरेशन क्या हो सेम हो, जब एक्सेलरेशन क्या हो सेम हो, तभी आप सिस्टम लिख ले इसको कहीं भी, सिस्टम मानने का तभी मान सकते हैं जब एक्सेलरेशन बॉडीज के क्या हो कॉमन हो। तो तीनों बॉडी मेरे पास जो इनके एक्सेलरेशन कॉमन है, मतलब आप सिस्टम एज्यूम कर सकते हो, तो ये बॉडी पूरी कितने से जा रही है, सिस्टम ए से इधर जा रहा है, तो देखो नेट यहां से क्या लिख सकते हो आप सीधा एफ नेट इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास मास इंटू एक्सेलरेशन, 5 और 3 8 और 2 10 मल्टीप्लाइड बाय ए, एफ नेट कितना आ गया 100 इधर 50 इधर, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 50 इक्वल्स टू 10a, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन अपन ने यहां पर 3 इक्वेशन बना के सॉल्व किया था वो एक लाइन में आ गया आपके पास। अब मुझे देखो क्या निकालना है, अब मुझे n1 और n2 निकालना है, समझो। अब मुझे n1 और n2 निकालना है, देख सिंपल सी बात है। अब n1 कहां पर है, जहां पर n1 है, जहां पर n1 है वहां पर देखो आप, सिर्फ जहां पर n1 है सिर्फ वहां पर देखो आप। अब देख यहां पर मेरे पास क्या है, अब इस ब्लॉक, अब एफबीटी मेरे को क्लियर हो गया, यहां पर एफबीटी मेरे को क्लियर है। अब एक्सेलरेशन आ गया तो किसी भी इक्वेशन को यूज करके n1 निकाल सकते हो और इस इक्वेशन को यूज करके n2 निकाल सकते हो। बीच वाले ब्लॉक पे कभी भी इक्वेशन मत लगाओ, एक्सेलरेशन तो पूरा आ जाएगा, लेकिन अब मुझे नॉर्मल फोर्सेस निकालने हैं तो लास्ट वाले ब्लॉक्स का ध्यान रखो आप। लास्ट वाले ब्लॉक को देख, इस वाले ब्लॉक को देखूंगा, फर्स्ट ब्लॉक को देखोगे तो वहां से n1 आ जाएगा मेरे पास, इक्वेशन अपन ने लिखी थी यहां पर, ये तो कितना आ जाएगा वहां से देखो आप, क्योंकि या फिर आपका एफबीटी बाद में बनाना चाहो तो बाद में बना सकते हो, क्योंकि 100 इधर लग रहा था और ये और दूसरा मेथड है ना, और n1 100 इधर लग रहा था और n1 इधर लग रहा था और ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा था, कौन जा रहा था 2 किलोग्राम जा रहा था, तो एक्सेल यहां से कितना आ जाएगा नेट फोर्स इधर जा रहा है, तो 100 माइनस n1 इक्वल्स टू 2a, तो n1 इक्वल्स टू 100 माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ गई 5, कितना हो गया n1 कितना है 90 न्यूटन आ गया, 90 न्यूटन। और n2 निकालना है, n2 के लिए देख लो, क्योंकि एक नोन होना चाहिए। अब देखो बीच वाले ब्लॉक पे जाओगे ना तो n1 और n2 दो अननोन हो जाएंगे, तो वहां पर सीधे बीच वाले ब्लॉक पे अटैक कर दिया तो दो अननोन आ जाएंगे, दिमाग खराब करेगा। तो एक अननोन रहे आपके पास तो आप थर्ड ब्लॉक पे जाओ, थर्ड ब्लॉक पे जाओ, थर्ड ब्लॉक कितना है मेरे पास, ये थर्ड ब्लॉक का एफबीडी देख लो आप सीधा, थर्ड ब्लॉक का n2 पता है मेरे को, थर्ड ब्लॉक की इक्वेशन मेरे को पता है ना, थर्ड ब्लॉक की इक्वेशन कितना आ गया, तो n2 माइनस 50 इक्वल्स टू 5a था,
तो बस यहाँ से n2 निकाल लो आप, तो n2 इक्वल्स टू 50 प्लस 5 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 5, तो कितना आ जाएगा ये n2 आ गया 75 न्यूटन। समझ में आया है ना? पूरा सिस्टम मान के इस तरीके से आप क्वेश्चन को करोगे। जल्दी लिखो इसको आप, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। लिखो इसको, लिखो लिखो। अभी स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन करूंगा ना, वहां पर सेम ऐसा यही तरीका अपनाएंगे वहां पर, है ना? अभी स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन करूंगा, सेम यही तरीका अपने को अपनाना है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन बनेगा है। पर स्ट्रिंग अभी पहले एक बार अपन नॉर्मल वाले क्वेश्चन एक्सेप्ट करवा देता हूं मैं आपको, है ना? फिर मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ पर। अरे यार, ये मिटे जा रे क्यों मेरी परीक्षा तू ले रहा रे। बस यार थोड़े 2-4 दिन मुझे झेल लो और उसके बाद मैं बोर्ड को सही करने वाला हूँ। क्या कोई टाइम नहीं मिल रहा है यार, आपके लेक्चर्स बनाने से मुझे फुर्सत नहीं मिल रही है, तो बोर्ड कब चेंज करूँ? बोर्ड चेंज करवाना मतलब मार्केट में जाना, फिर ला के रखूँगा, फिर एक दिन वो फिट करने वाला आएगा, पूरा जीवन तबाह कर देते हैं लोग। देख, हाँ अगला प्रश्न देखो। हाँ एक और प्रश्न, क्या करेगा भाई? सपोज ये 10 मीटर का ब्लॉक है, ठीक है, 5 किलोग्राम ब्लॉक है और 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है और 10 न्यूटन फोर्स यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। आपको निकालना है फाइंड टाइम आफ्टर विच 2 किलोग्राम ब्लॉक falls of 5 किलोग्राम। अरे समझ में आ रहा है क्या? हाँ बबुआ, आहा, अरे क्लियर? ठीक है। अब देखो क्या करें, समझने की कोशिश करना है। आपको देखना है, क्वेश्चन समझ में है कि आपको टाइम निकालना है कि कितने टाइम में 2 किलोग्राम ब्लॉक 5 किलोग्राम से नीचे गिर जाएगा। अब तकलीफ यहां पर ये क्या है कि दोनों ही ब्लॉक चल रहे हैं, दोनों ही ब्लॉक के ऊपर फोर्स है, दोनों सारी सरफेस स्मूथ है, जितने भी कॉन्टेक्ट सरफेस सब स्मूथ है। अभी मैं फ्रिक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब दोनों ही ब्लॉक चल रहे हैं। अब जब दोनों ही ब्लॉक चलते हैं मतलब आपको रिलेटिव मोशन का उपयोग करना पड़ेगा। यहां पर कहने के रिलेटिव मोशन को आपको सोचना पड़ेगा। रिलेटिव मोशन क्या बोलता है? अगर एक ब्लॉक के रेस्पेक्ट में दूसरे ब्लॉक को स्टडी करना चाहते हो तो जिस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो उस ब्लॉक को अपन एक तरीके से क्या बोल देते हैं? रेस्ट पर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 किलोग्राम के रेस्पेक्ट में 2 किलोग्राम को देखना चाहूं, सपोज मैं 5 किलोग्राम पर बैठकर अगर मैं 2 किलोग्राम को देखूंगा तो 5 किलोग्राम का जो भी एक्सेलरेशन होगा वो किसको मिल जाएगा? 2 किलोग्राम को मिल जाएगा। अब दिक्कत ये है कि भाई इसका एक्सेलरेशन कितना है। सपोज मैं इस वाले का एक्सेलरेशन लिखता हूं, समझना, इस 5 किलोग्राम का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एफबीडी, यहां पर देखो एफबीडी बनाओ, अगर आप एफबीडी बनाओगे 2 किलोग्राम का एफबीडी बनाओ, 2 किलोग्राम पे फोर्स क्या लग रहा है? 10 न्यूटन, कितना? 2 किलोग्राम पर। और यहां पर 5 किलोग्राम पर कितना लग रहा है? 5 न्यूटन 5 किलोग्राम पे लग रहा है, ठीक है। तो ये 5 किलोग्राम वाला ब्लॉक इधर जाएगा कितने एक्सेलरेशन से? इसके एक्सेलरेशन को बोल देता हूं मैं A2 और इसके एक्सेलरेशन को बोल देता हूं मैं A1। तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 डिवाइडेड बाय F/m, कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके एक्सेलरेशन को अगर मैं लिखूंगा, है ना, इसके एक्सेलरेशन को लिखो, इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भाई? यहां पर मेरे पास यहां पर क्या होगा भाई? जब तक ये सरफेस के ऊपर है तो ये नॉर्मल रिएक्शन और mg तो क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। और इधर भी क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन और वर्टिकल फोर्सेस तो बैलेंस्ड है हमेशा,
क्योंकि मेरे को क्या देखना है भाई, इसको ये नीचे गिरेगा तो इसको नीचे गिराने में रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, पहले इसको आगे ले जाना पड़ेगा, आगे ले जाने में रेस्पॉन्सिबल कौन है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। सो आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि वही तो उसको आगे लेके जा रहे हैं और वही टाइम लगाएंगे। तो उन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा, दैट एक्सेलरेशन विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द टाइम टेकन बाय द 2 किलोग्राम ब्लॉक टू फॉल ऑफ, टू लीव ऑफ दिस 5 किलोग्राम ब्लॉक। तो क्या होगा, सिंपल। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, तो इसका एक्सेलरेशन देखो आप, है ना, वर्टिकल में तो क्या है ये नॉर्मल रिएक्शन, mg हमेशा नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाता है, सिंपल है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां इसका एक्सेलरेशन मैं बोल रहा हूं कितना, a1, तो a1 हो जाएगा मेरे पास फोर्स डिवाइडेड बाय मास, कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर मैं देखूं विद रेस्पेक्ट टू 5 किलोग्राम ब्लॉक, अगर मैं देखना चाहूं तो क्या होगा, 5 किलोग्राम ब्लॉक का जो भी एक्सेलरेशन होगा, ये 2 किलोग्राम ब्लॉक है, 2 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, a1 कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 5 किलोग्राम ब्लॉक का जो भी एक्सेलरेशन होगा वो घूमकर रिलेटिवली किसको मिलेगा, 2 किलोग्राम ब्लॉक को, और कितना है a2 वैल्यू कितनी है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहां से, अब यहां से अगर आप देखोगे ये कितना है 10 मीटर है, ये 10 मीटर है। अब इसके रिस्पेक्ट में देखा, इसका मतलब ये वाला ब्लॉक तो क्या हो गया, रेस्ट पर हो गया, ये वाला ब्लॉक क्या हो गया, रेस्ट पर हो गया। अब ऐसा लगेगा मुझे कि 2 किलोग्राम ब्लॉक को इस डायरेक्शन में इसका वापस मानो नेट एक्सेलरेशन, मतलब 2 किलोग्राम ब्लॉक को एक तरीके से, अब देखो यहां से देखो कि कितना 10 मीटर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, कितने एक्सेलरेशन के साथ में, ए नेट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a1 माइनस a2, और a1 कितना दे रखा है मेरे को 5 माइनस a2 कितना हो गया मेरे पास 1, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से इसको 10 मीटर डिस्टेंस कवर करनी है, और रेस्ट से स्टार्ट होगा तो u इसका कितना हो गया 0, तो टाइम कितना लगेगा, तो डिस्प्लेसमेंट s इक्वल्स टू ut, सेकंड इक्वेशन ut प्लस, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है, हाफ a की जगह a नेट हाफ a t स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10 इक्वल्स टू 0 प्लस 1/2 इंटू 4 टी स्क्वायर, 2 2 जा 4, तो कितना हो गया मेरे पास ये टी स्क्वायर इक्वल्स टू 10/2 इक्वल्स टू कितना हो गया 5, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई √5 सेकेंड्स। √5 सेकेंड के अंदर क्या करेगा ये पूरा मामला सेट कर देगा। तो ये क्या आ गया टाइम टेकन, ये मेरे पास क्या आ जाएगा सीधा टाइम टेकन, आप यहां से निकाल सकते हो, समझ में आ रहा है। तो ये मेरे पास क्या आ गया टाइम टेकन आ गया, क्लियर। चलो जल्दी से लिख लो इसको आप, और अगला प्रश्न अपन और ट्राई करते हैं, देखो और देखो अगला, देखो और है ना, लिखते चले जाओ, सीखते चले जाओ। अगर कुछ भी दिक्कत आती है, अपना टेलीग्राम चैनल है ना, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन हुए, उसके अंदर कोई भी डाउट हो यू कैन रेज योर डाउट्स देयर, ठीक है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। कोई पर्सनल पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं चल रही हो, भाई दोस्त लोगों में हंगामा हो चुका हो, तो उस हंगामे को शांत करना है, तो भी आप उससे हर तरह की चर्चा कर सकते हो। बस आपकी पढ़ाई के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, तो मजा आएगा भाई फिजिक्स पढ़ने में, दिमाग से बिल्कुल आदमी फ्री होना चाहिए। मैं कितना परेशान हो गया उस बोर्ड को मिटा मिटा के, यार रो दूंगा मैं। हाँ समझ आ रहा है कितना संघर्ष करना पड़ रहा है भाई, देख ले। तो तुम्हें तो कुछ मिलेगा, मेरे को पता नहीं क्या मिलेगा, बट मुझे एक चीज़ मिल रही है, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का दुलार। बस इस तरीके से प्रेम भावना रखें यार दोस्त, बस वीडियो पे वीडियो ठोकता जाऊंगा मैं। चल देख और देख क्वेश्चन क्या बना सकते हैं अपन, और क्या करें देख। अब स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन देख करवाता हूँ मैं, देख आपको। एक 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, एक 20 किलोग्राम का ब्लॉक, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यार। एक 30 किलोग्राम का ब्लॉक है। आज पुली नहीं करेंगे अपने ना, आज पुली की बात नहीं करूंगा मैं, है ना, ये सब स्मूथ सरफेस के ऊपर है, स्मूथ सरफेस के ऊपर है। ओए कुत्ते, डॉगी, ना ये 100 न्यूटन इधर लग रहा है, और इधर लगा दो आप 50 न्यूटन। चलो आपको मालूम करना है, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सपोज T1 है, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सपोज T2 है, तो आपको मालूम करना है फाइंड एक्सेलरेशन
of all blocks and tension in strings. tensions in strings. strings के अंदर tensions in strings. टेंशन क्या होगी, है ना? फोर्सेस मार्क कर ले अपन. हाथ दुखने लग गया भाई. देख लो, देखो वर्टिकल. अब देखो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, तो वहां पर आपको वर्टिकल वाले फोर्सेस को देखने की जरूरत भी नहीं है. वो देखने की तभी जरूरत पड़ेगी जब अपन फ्रिक्शन की बात करेंगे, तब वो देखने की जरूरत पड़ेगी. अभी आपको, और अगर देखना भी चाहे तो इसका नॉर्मल डायरेक्शन कितना होगा, है ना? वर्टिकल फोर्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि बॉडी विल एक्सेलरेट इन दिस डायरेक्शन. समझो 100 से इधर खींच रही है पूरे सिस्टम को, ये पूरा सिस्टम हो गया. सब एक साथ चलेंगे, समझने की कोशिश करो, क्योंकि आपस में स्ट्रिंग से कनेक्टेड है. तो ये अगर ए एक्सेलरेशन से जाएगा तो ये भी ए से जाएगा, ये भी ए से जाएगा. पूरा सिस्टम एक कॉमन एक्सेलरेशन से जाएगा. ठीक है, जैसे 100 न्यूटन लगाया तो ये स्ट्रिंग खिंचाएगी, स्ट्रिंग के ऊपर एक पुलिंग फोर्स लगेगा तो स्ट्रिंग भी इस ब्लॉक को खींचेगी. कितने से? T2 से. ठीक है, और जैसे इसको इधर लगाओ, और इधर 50 न्यूटन भी तो खींच रहा है, तो ये ब्लॉक इसको अगर खींचेगा तो स्ट्रिंग भी पुल करेगी. कितने से? T2 से. अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टेंशन का डायरेक्शन. द सेम वे यहां पर भी, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट T1, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट T1. ये आ गया मेरे पास. अब मुझे इसका, अब आपको क्वेश्चन में पूछ ले भाई नॉर्मल डायरेक्शन भी निकालो, तो इसका नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगा? 10 इंटू जी. इसका नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगा? 20 इंटू जी, मतलब 200 न्यूटन. इसका 100 न्यूटन, इसका 200 न्यूटन. इसका नॉर्मल डायरेक्शन कितना हो जाएगा? 30 इंटू जी, 300 न्यूटन. ऑलराइट, अब देखो मैंने क्या बोला, इसको सिंपल तरीके से करने का कैसे बताया था मैंने आपको? सिस्टम मान के करो. आप इसको पूरा सिस्टम मान लो. अगर मैं इसको पूरा, बाकी एक तरीका मैंने क्या बताया, एफबीडी बना के, अभी जो मैंने बताया था सेम उसी तरीके से तीनों का एफबीडी बनाओ, है ना? फिर तीन इक्वेशन आएगी, 3 इक्वेशन को आप ऐड करोगे, टेंशन कैंसिल हो जाएंगे, एक्सेलरेशन आ जाए. आप उससे ट्राई करना लंबे मेथड से. ये क्या बोल रहा हूं, तीनों का एफबीडी बनाना, तीनों के लिए F इक्वल्स टू ma लिखना. वर्टिकल में तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल डायरेक्शन आ जाएंगे. हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस लिखना, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो वहां से तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा. फिर उस एक्सेलरेशन को फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों किसी इक्वेशन में ऐड डालकर टेंशन आ जाएंगे आपके पास. टेंशन आ जाएंगे आपके पास. तो देखो यहां से अब सिस्टम, अगर मैं इसको सिस्टम मान लूं तो पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया? 10 प्लस 20 प्लस 30, 30 40 50 60 किलोग्राम. पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया? 60 किलोग्राम. 60 किलोग्राम के ऊपर 100 न्यूटन इधर लग रहा है, और 60 किलोग्राम के ऊपर 50 न्यूटन इधर लग रहा है, और ए एक्सेलरेशन से सिस्टम इधर जा रहा है. तो एफ नेट इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास? मास इनटू एक्सेलरेशन. एफ नेट कितना होगा? 100. ज्यादा बड़े में से छोटे को माइनस करोगे उधर ही बॉडी जाएगी, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 50 इक्वल्स टू 60 इंटू ए. तो एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू कितना आ गया? या इसको थोड़ा 40 कर दूं क्या यार? थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी यार. समझो थोड़ा डार्लिंग, समझा करो, थोड़ा टाइम सेव करेंगे यार, है ना? वैल्यू मैंने समझ आ रहा है क्यों करा मैंने यहाँ पर 40, ताकि थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाए. ठीक है, तो 100 माइनस 40 कितना हो गया? 60. वाओ, कितना सिंपल आंसर आ गया. यार ऐसी वैल्यूज ले रहा हूँ, बीच में मैं चेंज करूँ तो फीलिंग समझ जाना, मेरी भावनाओं को समझना, वरना अभी तुम परेशान कर दोगे. 4/3 3/3. बस कॉन्सेप्ट सीख, कॉन्सेप्ट सीख, कॉन्सेप्ट सीख. यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया, ये देख एक्सेलरेशन आ गया. मुझे टेंशन मालूम करना है. मैंने क्या बोला? जो टेंशन मालूम करना है. ठीक है, जैसे मुझे इस ब्लॉक को देखो, इसके ऊपर T1 इधर है, 40 इधर है, तो एक ही अननोन है. इस ब्लॉक पे 2 अननोन हो जाएंगे, T1 T2. इस ब्लॉक पे T2 और 100 एक ही अननोन है वापस. समझ आया? तो देख फर्स्ट ब्लॉक 10 किलोग्राम ब्लॉक से देखते हैं सबसे पहले अपन. 10 किलोग्राम ब्लॉक से अगर मैं देखूंगा तो इसके ऊपर क्या लग रहा है? T1 इधर लग रहा है, और 50 न्यूटन, नहीं सॉरी 40 न्यूटन इधर लग रहा है. और कितने एक्सेलरेशन? सारे ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 1. बस लगा दे इक्वेशन. नेट फोर्स इक्वल्स टू ma. नेट फोर्स मतलब कितना हो गया? T1 माइनस 40 इक्वल्स टू मास हो गया 10, एक्सेलरेशन हो गया a. तो T1 इक्वल्स टू 40 प्लस 10 इंटू 1 कितना हो गया? 50 न्यूटन. तो मेरे पास क्या हो गया? टेंशन T1. ये आपका लॉन्ग मेथड ही बोल सकते हो इसको आप, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मतलब इसको फील करवाया, गलत कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना? जो आपके जो लोग स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, स्कूल एजुकेशन के अंदर, तो वो भी इसको यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. इसके बाद इसको देखो, इसको देखो, या एक और इसके. अब T2 को निकालने के भी 2 तरीके हैं. T2 को भी निकालना चाहते हो 2 तरीके हैं. देख दोनों से बताता हूं मैं आपको. या तो यहां से निकालो या पीछे वाले ब्लॉक से निकालो. समझ? अगर देख मैं अगर 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम को भी, मतलब मैं हर तरीका बता रहा हूं आपको, मैं जो दिमाग में आता हो, जो आपको अच्छा लगता हो, वहां से आप निकाल के ले जाओ क्वेश्चन को. बस आपको हर चीज का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. देख
अगर मैं यहां से 30 किलोग्राम से निकालता हूं, 30 किलोग्राम को सोल्व करके करना चाहता हूं, तो इधर कितना लग रहा है 100 और इधर कितना लग रहा है T2 और कितना a एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये a इक्वल्स टू 1, तो क्या आएगा, इधर जा रहा है ना, तो ये वाला बड़ा ये छोटा, तो 100 माइनस T2 इक्वल्स टू 30 इंटू a, तो T2 इक्वल्स टू 100 माइनस 30 इंटू a की वैल्यू 1, कितना आ गया 70 न्यूटन, ये T2 भी आ गया। इस T2 को करने का एक और तरीका है देख, और ये कई बार यूज करूंगा मैं, ये T2 देख समझ, अगर मैं इनको मिलाकर एक सिस्टम बना दूं, 10 प्लस 20 को मिलाकर एक सिस्टम बना दूं, समझना ये वाला आसान होता है, ये इजी है, ये कई बार मैं इसको ज्यादा प्रीफर करूंगा, इसको ज्यादा प्रीफर करूंगा। यहां क्या लग रहा है T2, समझो आप यहां पर, क्योंकि क्या हुआ, ये T1 तो जो है क्या आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इंटरनल फोर्सेस। अगर मैंने सिस्टम बना दिया, जैसे यहां पर भी देखो मैंने इसको पूरा सिस्टम बना दिया था, तो इंटरनल फोर्सेस का कोई मतलब नहीं है। अगर पूरे इसको पूरा सिस्टम कंसीडर कर रहे हो, तो इसके ऊपर भारी फोर्स कौन कौन से हैं, वो फोर्सेस ही कंसीडर करोगे आप, है ना, क्योंकि F इक्वल्स टू mm है, जो F होता है वो एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो अगर मैंने सिस्टम कंसीडर कर लिया है, तो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स लोगे आप। अगर मैं इन दोनों को मिलाकर एक सिस्टम ले लूं, आप मान सकते हो सिस्टम हमेशा, अगर मैं इसको मिलाकर एक सिस्टम, अगर बहुत गर्मी है यार, अगर मैं इसको सिस्टम मान लूं दोनों को मिलाकर, तो देख T2 तो इधर 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम को सिस्टम मान लो, तो पूरे सिस्टम के ऊपर दो एक्सटर्नल फोर्स आएंगे, एक तो T2 आएगा और उधर 40 न्यूटन आएगा, इधर कितना आ गया 40 न्यूटन, और कितने जाके ये भी कितने से, a इक्वल्स टू 1 से इधर जाएगा, उधर जा रहा है, तो देख इसको भी लिख, कितना आएगा, तो T2 माइनस 40 इक्वल्स टू 20 प्लस 10 30 इंटू a, तो देख T2 कितना आ जाएगा, T2 विल कम आउट टू बी व्हाट 40 प्लस 30 इंटू एक्सेलरेशन 1, कितना आ गया 70 न्यूटन। समझ में आ गया। तो ये थोड़ा इजी, देख मैं दोनों इजी हैं हालांकि, लेकिन कई बार क्या होता है, देखो इजी इसलिए हो जाता है, कई बार ये 40 न्यूटन अगर नहीं दिया हुआ है, 40 न्यूटन अगर नहीं दिया हुआ, जिंदगी आसान हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, 40 ही नहीं, सीधा 30 इंटू ए आंसर, सीधा 30 इंटू ए इज द आंसर। तो इसलिए थोड़ा ये इजी पड़ता है। यहां पर हमेशा दो आएंगे, T2 भी आएगा और 100 भी आएगा, यहां हमेशा दो वेरिएबल आएंगे। क्लियर, करो इसको, करो, देख अभी और आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो इसको, जल्दी करें, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो रे मेरे लालो। हाँ देख, पानी लगा के साफ करना पड़ रहा है यार बार बार, क्या करूं, फिर ये काला कलूटा बैंगन लूटा हो जाता है। मिटे जा मिटे जा मिटे जा मिटे जा, बोर्ड तोड़ दूंगा मैं, गुस्से गुस्से में बोर्ड टूट जाएगा भाई। लिख लिया, देख इसी तरह का एक क्वेश्चन कराता हूँ, देख आपकी अभी आपका हाथ साफ हो जाएगा इस पे। अभी देख हाथ बनाता हूँ, हो भाई मेरे लाल, हो देख एक और देख, इसमें ट्राई कर, थोड़ा चेंज करूंगा बस में थोड़ा सा, हो 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, ये F, हाँ या इधर लिख लो 100 न्यूटन, 20 न्यूटन, ठीक है, और इधर का F आपको मालूम करना है, सच दैट इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आपको 1 न्यूटन दिया हुआ है। अगर इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन पता हो तो बताओ इस F की वैल्यू कितनी होगी, इस F की वैल्यू कितनी होगी। देख समझने की कोशिश करना, इस F को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, इस ब्लॉक की इक्वेशन, तभी F निकल पाएगा, अदरवाइज नहीं निकल पाएगा। इस ब्लॉक की इक्वेशन और समझ में आ रहा है, या कैसे निकाल सकते हो, पूरा सिस्टम मान लो, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन अपन लिख सकते हैं 20 माइनस एफ इक्वल्स टू दिस। अगर किसी तरीके से एक्सेलरेशन आ जाए तो उस एक्सेलरेशन को यूज कर लो सिस्टम वाले के अंदर, तो आपका आ सकता है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कहां से आ सकता है, तो देखो 5 किलोग्राम ब्लॉक को देखो, 5 किलोग्राम पे दोनों फोर्सेस पता है मुझे,
है ना, इधर टेंशन ये कितना आ रहा है 1 न्यूटन। तो देख 5 किलोग्राम के ऊपर अगर मैं देखूं तो कितना फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन इधर लग रहा है और 1 न्यूटन इधर लग रहा है। तो एक्सल ये सिस्टम कहाँ जाएगा, मैं मान के चल रहा हूँ इधर जाएगा, मैं मान के चल रहा हूँ इधर जाएगा, इधर भी जा सकता है क्योंकि मुझे एफ पता नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ इधर जाएगा। ठीक है, अगर मैंने साइन इसका गलत लिया होगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, सिस्टम इधर इधर चलेगा। ठीक है, तो देख यहाँ पर हाँ, तो 1 न्यूटन। अब यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ, एक्सेलरेशन ए इस डायरेक्शन में है, तो देख यहां से मैं लिख सकता हूँ एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट कितना होगा इस डायरेक्शन में 20 माइनस 1 इक्वल्स टू 5 इंटू ए। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 19 डिवाइडेड बाय 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। ऑलराइट, पूरे सिस्टम की बात करें, पूरा सिस्टम मतलब कितना हो गया 2 + 3 + 5, इस पूरे सिस्टम के ऊपर 20 न्यूटन इधर लग रहा है ना। पूरा सिस्टम यूज करने से फायदा क्या होगा, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन पता चल गया है 19 डिवाइडेड बाय कितना था 5 ही था ना, बस अब इक्वेशन लिख सकता है यहाँ पर। तो कितना हो गया, नेट फोर्स कितना है 20 माइनस 5 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 5 और 3 8 और 2 10 इंटू ए। तो एफ इक्वल्स टू कितना आ गया 20 माइनस, अरे कितना हो गया यार, एफ इक्वल्स 20 माइनस 10 ए, 10 इंटू ए कितना हो गया 19/5, 5 दूनी 10। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 20 माइनस 19 दूनी 38। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया माइनस का 18 न्यूटन। एफ माइनस का 18 न्यूटन आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्शन क्या आ जाएगा अपोजिट, इधर आ जाएगा। कुल मिला के डायरेक्शन क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। समझा, जो डायरेक्शन अपन ने लिया है एफ का इधर नहीं आके इधर आ जाएगा। जब भी आपका आंसर नेगेटिव आता है तो उससे आपको कभी घबराने की जरूरत नहीं, बस आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब जो डायरेक्शन एक्चुअल में दी हुई है वो एक्चुअल डायरेक्शन नहीं है, उसका अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, इसको लिखो आप, फिर और आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। जल्दी से लिखो इसको। करें नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। आपको क्या दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, एक मैसिव रोप दी हुई है। ये भी क्वेश्चन कई किताबों के अंदर आपको मिल जाएगा। एक मैसिव रोप है जिसका मास है 2 किलोग्राम और उसकी लेंथ ले लो आप 10 मीटर। ठीक है, इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है और इधर ले लो 5 न्यूटन फोर्स, 5 किलोग्राम। ठीक है, आपके पास एक पॉइंट P यहाँ पर है, कितने डिस्टेंस पर लूँ, 2 मीटर पे ले लो। ठीक है, आपको मालूम क्या करना है, आपको मालूम करना है सबसे पहले फाइंड, ये मैसिव रोप है ना, मैसिव रोप मतलब मास है इसका, मैसिव रोप का मतलब मास है, मासलेस नहीं है। ठीक है, आपको मालूम करना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ रोप, पहली चीज ये, और दूसरा टेंशन एट पी पॉइंट, टेंशन एट पी पॉइंट, पी पॉइंट पर टेंशन क्या होगा। ऑलराइट, चलो करें क्वेश्चन को। देखो अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है रोप का। देखो रोप तो पूरा, रोप को अगर मैं पूरा एक सिस्टम मान लूँ, भाई रोप के अंदर भी क्या सारे पार्टिकल आपस में अटैच्ड है ना, तो पूरा रोप को अगर एक मैं पूरा सिस्टम मान लूँ तो ये पूरा सिस्टम कितने, इसका मास कितना है 5 किलोग्राम का मास है, इधर कितना लग रहा है 10 न्यूटन और इधर कितना लग रहा है 5 न्यूटन। तो ज़्यादा फोर्स जहाँ पर होता है उधर एक्सेलरेट करेगा, मतलब रोप इधर एक्सेलरेट करेगी, तो वो एक्सेलरेशन मुझे मालूम करना है। तो सिंपल क्या हो गया, एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट कितना होगा, इधर ज़्यादा है इधर कम है, तो 10 माइनस 5 इक्वल्स टू मास कितना हो गया 5 इंटू एक्सेलरेशन ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया आपके पास। अब बात करते हैं टेंशन की। देखो अगर ये मासलेस स्प्रिंग होती, अगर ये मासलेस होती तो हर पॉइंट पर टेंशन क्या होता, इक्वली होता, हर पॉइंट पर टेंशन हमेशा इक्वल होता। लेकिन मैसिव रोप है तो देख पी पॉइंट की जरा चर्चा करें अपन, पी पॉइंट की जरा चर्चा करें। तो पी पॉइंट जो है इस रोप के 2 पार्ट कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ पर भी है और थोड़ा सा मैं अलग कर दिया मैंने, थोड़ा समझने के लिए, थोड़ा समझने के लिए ना, थोड़ा समझने के हिसाब से। ठीक है, ये मेरे पास कितने लेंथ की है, ये 2 मीटर की है, यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन। मैं इसको बना रहा हूँ, देखना इसका एफ बनाता हूँ, मैं इसका एफ बनाता हूँ। इसका मास मुझे पता नहीं है, इसका एम है सपोज, तो इसका एफ बनाओगे, देख क्या होगा, एम मास का एफ बनाओगे है ना इसका, तो क्या होगा
इधर कितना लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक है, और ये m मास है, और इस पे इधर फोर्स, अगर मैं यहां पर देखूं फोर्स क्या होगा, ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट है, तो इधर क्या होगा, अगर मैं स्ट्रिंग को ऐसे खींचूंगा तो स्ट्रिंग का हर पार्टिकल भी आपस में एक दूसरे को खींचेगा। तो अगर स्ट्रिंग इधर, अगर स्ट्रिंग के इधर फोर्स लग रहा है तो स्ट्रिंग भी इसको, ये वाला पार्ट इसको वापस खींचेगा। कल अपन ने मैसिव रोप वाला लास्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन किया था, है ना, राइट वाले पार्ट के ऊपर लेफ्ट वाला, राइट वाला पार्ट लेफ्ट वाले पार्ट को खींच रहा था। द सेम वे ये वाला पार्ट इसको खींचेगा इधर, कितने से, TP से, और ये TP तो मालूम करना है, ये TP तो मालूम करना है। अब यहां पर क्या है, अब पूरी रोप कितने एक्सेलरेशन से जा रही है, A से जा रही है, और A की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं कितनी, 1, तो एक्सेलरेशन पता है मुझे 1 है, बस TP निकालना है। अब मास आ जाए तो बात बन जाए, मास आ जाएगा तो बात बन जाएगी। तो यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, 10 मीटर का मास अपने को पता है कितना है, कितना है 5 किलोग्राम। तो 1 मीटर का मास कितना हो जाएगा, 5/10। मुझे कितने मीटर का निकालना है, 2 मीटर का निकालना है, तो 2 मीटर का कितना हो जाएगा, 5/10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम, कितना हो जाएगा, ये तो चाहिए। मतलब एक तरीके से ये m की वैल्यू, यही क्या है, m है, मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई, 1 किलोग्राम आ गई, 1 किलोग्राम आ गई। बस अब यहां से F नेट इक्वल्स टू m लिख लो आप, यहां पर F नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जिधर एक्सेलरेशन है उधर वाला फोर्स हमेशा ज्यादा लो, तो 10 माइनस TP इक्वल्स टू m कितना हो गया 1, एक्सेलरेशन कितना हो गया 1, तो TP की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 10 माइनस 1 कितना आ गया, 9 न्यूटन। आप चाहे तो इस वाले पार्ट का एफबीटी बना के भी निकाल सकते हो। इसका मास अगर 1 किलोग्राम है तो इसका मास क्या हो जाएगा, 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम पे TP इधर लगेगा, इससे भी निकाल लो, चाहो तो आप इससे भी निकाल लो। इससे निकालोगे तो क्या होगा, ये 4 किलोग्राम मास हो गया। भाई इस पार्ट का मास कितना है, 1 किलोग्राम है, तो बचा हुआ ये 5 में से 1 इसका है, तो 4 किलोग्राम ये होगा। तो 4 किलोग्राम पे TP इधर लगेगा। भाई इस पे, इस पॉइंट पर टेंशन इधर है, तो इस पॉइंट पर टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना, क्योंकि एक ही पॉइंट पर टेंशन के दो वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। तो इस पे TP इधर, और इस पे यहां पर फोर्स दिया हुआ है ना कितना, 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन। तो बस, और एक्सेलरेट इधर कर रहा है 1 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा TP माइनस 5 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देख आ गया यहाँ से भी, TP इक्वल्स टू 9 न्यूटन। जहां जैसे करना चाहो सब तरफ से आंसर आएगा। कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। आपको एक एक जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं मैं, सबको दिमाग में रखना, और हर चीज कर पाओगे आप। और फिर भी अगर क्वेश्चंस में कई दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल है, मैं मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को यहां पर लेने की कोशिश कर रहा हूं, बट स्टिल इफ यू आर नॉट फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, then just let me know in the Telegram group. We'll try to resolve those problems. But stay tuned to every session of my lectures. जितना भी सब करवा के दूंगा, है ना, बस बने रहो लेक्चर के ऊपर, सेशन के ऊपर बने रहो आप। चलो आगे देखें अपन, अगला पढ़ाओ, जल्दी से मिटा दो इसको, मिटा दो, लिख लो इसको। देख और क्वेश्चन करते हैं अपन। यार क्या करूं मैं यार, मैं तो फंस गया हूं यार। ये मिटा के मेरे बाइसेप बन गए भाई, बाइसेप ट्राइसेप बन गए। धूम मचा ले। क्या सर यार, गरीब बहुत यार भाई, क्या करें। मिट जा, मिटा दो इसे, मिटा दिया मैंने। चल भाई देख, एक और प्रश्न कर। सपोज ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये 3 किलोग्राम का ब्लॉक है, कितना ले लो इसको, 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, ऑलराइट। इसके ऊपर एफ लगा रहे हैं अपन, ठीक है। और ये पूरा सिस्टम जो है वो कितने से चल रहा है ऊपर, 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। ऊपर कितने से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से मूविंग अप। पूरा सिस्टम इज मूविंग अप विद व्हाट, 5 मीटर पर सेकंड।
आपको मालूम क्या करना है, फाइंड एफ सेकेंड, इधर स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, इधर स्ट्रिंग में टेंशन T2 है, फाइंड T1 एंड T2। और क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, नेट फोर्स ऑन ऑल ब्लॉक्स, ठीक है। और याद आते तो लिखवा दूंगा, चल मैं, समझ में आ गया है ना। अब देखो ये पूरा सिस्टम के ऊपर एफ फोर्स लग रहा है, मतलब यहाँ पर एफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये सिस्टम क्या है, 5 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी, ये क्या है वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड यूनिट पे जाना, ये क्या है मेरे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है 5 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। एक चीज यहां पर समझ में आ गई, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। मजेदार बात होगी नहीं हो गई, अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया, देख समझ फट से इसको पकड़। अब देख यहाँ पर फोर्सेस देख लो आप यहाँ पर, अब चूंकि ये वर्टिकल सिस्टम है, अभी तक हॉरिजॉन्टल सिस्टम था तो वहां mg का कोई रोल नहीं आ रहा था, बिकॉज क्या हो रहा था, क्योंकि mg वाज बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अपन इक्विलिब्रियम लेके चल रहे थे, तो mg से आपका नॉर्मल रिएक्शन निकल के आ रहा था अभी तक, ठीक है। तो वहां पर एक्सेलरेशन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा था। बट इन दिस केस mg इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इज अलोंग द मोशन डायरेक्शन। तो मोशन वर्टिकल है और mg भी क्या है, कहीं ना कहीं वर्टिकल डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कहीं ना कहीं ये फोर्स को डिस्टर्ब करेगा। तो यहां पर मुझे mg को भी देखना पड़ेगा। तो इसके ऊपर कितना लग रहा है 5g बोले तो 50 न्यूटन, इसके ऊपर कितना लगेगा 3g बोले तो 30 न्यूटन, और इसके ऊपर कितना लगेगा 2g बोले तो 20 न्यूटन। टेंशन भी लगेगा इधर, टेंशन T1 इधर अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये ऊपर खींचेगा ब्लॉक को तो स्ट्रिंग भी खींचेगी, फिर ये अगर ऊपर जा रहा है तो ये वाले ब्लॉक को T1 ऊपर खींचेगा, तो T2 इस ब्लॉक के ऊपर, इस स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन कितना आ गया T2। अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लगाओ हमेशा टेंशन का डायरेक्शन, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देख, अब यहां पर अगर आप देखोगे फाइंड एफ, आपको एफ निकालना है, एक्सेलरेशन 0 है, देख मजा आ गया, एक्सेलरेशन 0 पूरा सिस्टम मान लो, क्योंकि सारा का सारा एक कॉमन मोशन है सबका। अगर मैं इसको पूरा सिस्टम मान लूं, सिस्टम के ऊपर टोटल मास कितना हो गया, पूरे सिस्टम का टोटल मास कितना हो गया 2 प्लस 3 प्लस 5, 2 प्लस है ना, कितना हो गया 2 प्लस, अरे यार क्या है यार सर, आप पता नहीं क्या है यार, 2 प्लस 3 प्लस 5, इसके ऊपर एफ लग रहा है ना इंटरनल। अभी टेंशन वाले जो फोर्सेस है वो इंटरनल फोर्सेस हो गए, तो हमेशा हटा दो इसको, क्योंकि अगर सिस्टम की जब बात होगी तो हमेशा एक्सटर्नल फोर्सेस देखो। और अर्थ, इसको अब यहां पर एक्सटर्नल फोर्स अब कौन सा काउंट होगा, अर्थ वाला, अर्थ एक्सटर्नल फोर्स ही लगाएंगे ना इसके ऊपर। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल 3 फोर्स लग रहे हैं, कितना हो जाएगा, एक तो 20 न्यूटन, एक 3 न्यूटन, इसके ऊपर 30 न्यूटन, और इधर कितना लग रहा है 50 न्यूटन, और ये कितने 0 एक्सेलरेशन से जा रही है। देखो एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या हो गया, नेट फोर्स 0, और नेट फोर्स 0 इसका मतलब क्या हो गया, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। या सिंपल यहां से क्या लिख सकते हो आप, एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट कितना होगा, एफ ये कितना हो गया टोटल 50 80 100, तो एफ माइनस 100 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 0 हो गया ना सीधा, और एक्सेलरेशन 0 है तो आप सीधा कर सकते हो आप 100 न्यूटन, तो एफ आ गया मेरे पास 100 न्यूटन। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड का आंसर देख क्या बोला, फाइंड T1 एंड T2, T1 निकालना है। T1 कहां से निकालूं, देख पहले थर्ड करवाता हूं मैं, समझना। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि नेट फोर्स ऑन ऑल ब्लॉक्स, सारे ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है। भाई पूरे सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 है, हर भाई पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन A है, तो मुझे बताओ 2 किलोग्राम ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका भी तो एक्सेलरेशन 0 ही होगा। अगर इसका एक्सेलरेशन 0 है तो इस 2 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स भी क्या होगा 0। एक्सेलरेशन, जैसे एक्सेलरेशन 0 था ना, तो नेट फोर्स को क्या करा मैंने 0 करा कि नहीं करा, नेट फोर्स इक्वल टू 0, तो 2 किलोग्राम के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0। इस तरीके से 3 किलोग्राम के ऊपर, अगर मैं 3 किलोग्राम के ऊपर बोलूं है ना 3 किलोग्राम, तो एफ नेट ऑन 3 किलोग्राम, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है वो भी 0 हो जाएगा, और एफ नेट ऑन 5 किलोग्राम, पी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अपन कई बार क्या मिस्टेक कर देते हैं, अब इसके ऊपर आप, अब जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई इसके ऊपर नेट फोर्स निकालो, तो आप क्या करोगे T2 निकालोगे, फिर T2 में से 50 को माइनस करोगे। इससे बढ़िया क्या है भाई, पता है ना मेरे को सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो एक्सेलरेशन वैसे ही 0 है, तो इसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, हमेशा 0 होगा, और नेट फोर्स 0 है तो T2 T1 भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर समझो, तो अब यहाँ से देख मेरे पास सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, अब मुझे T1 और T2 निकालना है। देख यहाँ पर देख
5 किलोग्राम पे देख, 5 किलोग्राम, ये 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम पे ऊपर क्या लग रहा है T2 और नीचे कितना लग रहा है 50। ये क्या है, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है ना, नेट फोर्स 0, इसका मतलब T2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 50 न्यूटन के बराबर हो जाएगी। T1 निकालना है, T1 देख कहाँ है, T1 के लिए मैंने क्या बोला आपको, मैंने उस समय भी बताया था, T1 के लिए क्या करना है, T1 क्या इन दोनों को ऊपर ले जा रहा है। अगर मैं इसको सिस्टम मान लूँ 3 + 5 को, या सिंपल 3 किलोग्राम के ऊपर, मतलब बहुत सारे तरीके हैं यार, मतलब थोड़ा सा उसको समझ लो अब आप, बहुत सारे तरीके हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स। या तो 3 किलोग्राम के ऊपर लिख लो आप T1 = T2 + 30 कर दो, या इस पूरे के ऊपर कितना लग रहा है, T1 ऊपर है और डाउनवर्ड कितना है 5 और 3 कितना 8, 80 हो गया। जैसे करना है आपको, दोनों तरीके हैं। एक सिस्टम मान के बता देता हूं मैं, है ना, सिस्टम मान के बता देता हूं, तो 3 + 5 का सिस्टम हो गया, तो इसके ऊपर कितना लगेगा 80 न्यूटन, 8G कितना लगेगा 80 न्यूटन, और ऊपर क्या आ रहा है T1। मैंने सिस्टम मान लिया इसको, तो इंटरनल फोर्सेस T2 तो कैंसिल हो जाएंगे, ये एक्सटर्नल है 30 और 50 सब एक्सटर्नल है, तो T2 इंटरनल है। तो ये क्या आ गया था, यहां से T1 कितना हो गया, F net 0 है ना, इसके ऊपर पूरे सिस्टम के ऊपर F net 0 है, F net 0 इसका मतलब T1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 80 न्यूटन के बराबर। भाई यहां से नहीं देखना है तेरे को भाई, और सर नहीं पेट में दुख रहा है, मजा नहीं आया, और दूसरे तरीके से बताओ। तो 3 किलोग्राम देख, 3 किलोग्राम के ऊपर देख, 3 किलोग्राम के ऊपर T1 ऊपर लग रहा है, और नीचे क्या लग रहा है T2, और क्या लग रहा है 30। तो यहां से भी लगा सकता है, ये T2 है, देख T1 = यहां से भी आ सकता है आपका, नेट फोर्स 0 है, तो ये हो जाएगा T2 + 30, T2 50 आया था, कितना हो गया 50 + 30 कितना हो गया 80 न्यूटन, ये आ गया, बस T1 आ गया। तो जैसे करना चाहो, पर यह ध्यान रखना हमेशा नेट फोर्स की गणित आपको अच्छे समझ, नेट फोर्स पूछा है, F पूछा है, टेंशन पूछा है, क्या पूछा है, सारी चीज बता दी मैंने आपको यहाँ पर, अटकने नहीं चाहिए। जल्दी से इसको भी चल, फिर और अगला एक लास्ट क्वेश्चन बस अपन यहाँ पर और करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, मैं कराता हूँ मैं आपको यहाँ पर, फिर कहानी खत्म करेंगे अपन यहाँ पर। आजा आजा डोरे, अरे यार सर क्या बकवास आवाज है आपकी यार, इतनी गंदी आवाज, मिट जा रहा, थक गया, पानी लाना ही पड़ेगा यार, पानी, हाँ हाँ पानी पानी पानी। बस लास्ट क्वेश्चन है यार, ओ हो हाथ दर्द करने लग गया भाई, बहुत तेज, मेरा बाइसेप बन जाएंगे भाई, इसको पढ़ाते पढ़ाते तुम लोगों को मैं। देख भाई एक प्रश्न और कर ले, फिर कितना काला काला हो रहा है, काला कलूटा, जब तक मिटाऊंगा नहीं ना मैं को यार, शूट के अंदर जब तक मुझे काला काला दिखेगा ना फीलिंग नहीं आएगी। देख बढ़िया क्वेश्चन देख बताता हूँ, और अभी बहुत ही शानदार यार, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यार NLM के अंदर, मतलब तो भी एक आधा क्वेश्चन आपको और अलग दिख जाएगा, बट लेकिन कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ यार, इतने क्वेश्चन कराने का मकसद एक ही है, कॉन्सेप्ट सीखो आप। देख मेरे पास क्या है, 5 किलोग्राम पे फोर्स लगा रहा हूँ मैं, F = 3T। देख वेरिएबल फोर्स लगाया है इस बार मैंने, ये लगा देता हूँ मैं कितने पर 37 डिग्री पर, ठीक है, सरफेस स्मूथ है। आपको मालूम करना है ये F = 3T का मतलब क्या हुआ, समझें इसको आप, इंस्टेंटेनियस फोर्स हुआ। जब कोई वेरिएबल टाइम के रूप में दिया हुआ होता है, इसका मतलब वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू दी हुई होती है। कैसे इंस्टेंटेनियस हुआ सर, भाई टाइम की वैल्यू रख 1 कितना आएगा 3 न्यूटन, टाइम की वैल्यू रख ये न्यूटन में, टाइम की वैल्यू रख तो 2 6 न्यूटन, तो किसी इंस्टेंट के ऊपर फोर्स। तो क्वेश्चन क्या पूछा, ये अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरे पास 0, इसने पूछा है रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है अभी, ये पूछा है कि फाइंड टाइम आफ्टर विच 5 किलोग्राम block leave the surface।
क्या क्वेश्चन पूछ लिया सर ने भाई। आपको यहाँ पर पता करना है कि कितने टाइम के बाद में ब्लॉक सरफेस को लीव कर जाएगा। पहली बात तो सरफेस को लीव क्यों कर रहा है सर, ये देखें अपन, देख समझना, वो ज़रा चर्चा कर लें अपन। देख यहाँ पर सिंपल सा, अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊँ, समझना, यहाँ पर क्या लग रहा है मेरे पास, एफ लग रहा है 37 डिग्री पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, एफ कॉस 35, तो ये हो जाएगा 4f/5 और ये हो जाएगा 3f/5, है ना। कॉस 37 4/5 होता है, सही लिखा गया, और साइन 37 3/5 होता है। और यहाँ पर क्या लगेगा मेरे पास, पुश नीचे 50 न्यूटन का 5G, और नेट पुश की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा n, एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा n। तो देखो वर्टिकल फोर्सेस तो क्या हो जाएंगे, इक्वल, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में, है ना। y डायरेक्शन में देख इक्वेशन अगर मैं लिखूं, तो y डायरेक्शन में अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या बनेगी, देख मेरे पास y डायरेक्शन में इक्वेशन क्या बनेगी कि n प्लस, मैंने आपको बताया नेट पुश नीचे कितना है वो नॉर्मल रिएक्शन देता है, तो नेट पुश नीचे कितना है 50 माइनस 3f/5 का हो गया, या सीधा n प्लस ऐसे लिख लो आप, जैसे समझ में आया आपको, n प्लस 3f/5 इक्वल्स टू 50। तो देखो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो गई, तो n इज कम आउट टू बी व्हाट 50 माइनस 3/5, सही लिखा क्या, 50 माइनस n इक्वल्स टू, हाँ सही लिखा, 50 माइनस 3f, f कितना है देख 3t, तो ये n इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास 50 माइनस 9t/5, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर इसको ध्यान से देखो, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, अगर मैं टाइम को बढ़ा रहा हूँ, टाइम बढ़ेगा तो ये वाला फैक्टर बढ़ेगा, तो 50 में से और ज़्यादा माइनस होगा, और ज़्यादा माइनस होगा तो n क्या होगा, कम होगा। तो टाइम के बढ़ने पर नॉर्मल रिएक्शन जो हो रहा है धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। टाइम के बढ़ने पर नॉर्मल रिएक्शन जो हो रहा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब नॉर्मल रिएक्शन का काम क्या है, mg को बैलेंस करना, समझो आप, mg जो नीचे जो भी मेरे पास पुशिंग फोर्स mg जो था उसको बैलेंस करता है कौन, नॉर्मल रिएक्शन। अगर नॉर्मल रिएक्शन ही धीरे धीरे कम हो गया, धीरे धीरे कम हो गया, कम हो रहा है, इसका मतलब नीचे पुश कम लग रहा है, समझने की कोशिश करना। अगर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ रिएक्शन कम आ रहा है, इसका मतलब नीचे पुश भी धीरे धीरे कम हो रहा है। रिएक्शन कम आया, पुश और कम हुआ, रिएक्शन और कम आया और पुश कम हुआ, रिएक्शन और कम आया और पुश कम हुआ, रिएक्शन कम आया और पुश कम हो रहा है। अगर पुश 0 हो जाए तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पुश 0 कब होगा, पुश 0 कब होगा, जब बॉडी उसके कांटेक्ट में नहीं होगी। पुश 0 कब होगा, जब ये बॉडी इसके कांटेक्ट में नहीं होगी। तो वही तो इंस्टेंट निकालना है। जब बॉडी, क्या बोला इसने कि व्हेन 5 किलोग्राम ब्लॉक लीव्स द सरफेस, तो सरफेस को लीव करेगी, तो सरफेस को लीव होने की कंडीशन ये बहुत लूज द कांटेक्ट, लीव द सरफेस, मतलब पुश 0 हो गया। पुश 0 हो गया इसका मतलब रिएक्शन भी क्या हो गया, 0, फिक्स कंडीशन है। क्या है, तो यहां से लिख लो, तो क्या हो जाएगा, तो कंडीशन सुनहरे अक्षरों में, कंडीशन फॉर लिविंग कांटेक्ट, लिविंग सरफेस ऑब्लिक कांटेक्ट, इसको लिख, बहुत बार काम आएगा ये, बहुत बार अपन काम में लेंगे पूरी फिजिक्स के अंदर, कि नॉर्मल रिएक्शन को क्या कर दो, 0 पुट कर दो। इसको लिख लो, ऊपर ऊपर लिख लो, पेज के ऊपर ही ऊपर, यहाँ पर, यहाँ लिख लो। बस आपको क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन को क्या कर दो, 0 कर दो। तो n की वैल्यू 0 हो गई, तो 0 बराबर कितना हो गया, 50 माइनस 90/5, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 90/5 इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 50 × 5 250, मतलब 250 एंड डिवाइडेड बाय 9 सेकेंड्स। ये क्या, ये एक इंस्टेंट आ गया, मतलब अगर ये t इक्वल्स टू 0 है तो इतने सेकंड के बाद में अपना ब्लॉक जो होगा वो क्या कर जाएगा, कांटेक्ट को लूज कर जाएगा। समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और करो, यहाँ पर देखा, मुझे एन और टी के बीच में ग्राफ बताना क्या आएगा, एन और टी के बीच का ग्राफ। एक और यहाँ पर लिख लो, एक ये हो गया, एक और लिख सकते हैं यहाँ पर, ग्राफ बिटवीन एन एंड टी। एन और टी के बीच का ग्राफ बताना क्या आएगा। मैं बार बार आपको बीच में ये क्वेश्चन इसलिए पूछ लेता हूँ ताकि आपको ध्यान रखा। देख एन, एन क्या, एन को क्या लिख सकता हूँ मैं, देख माइनस 9t बाय पोज करके सोचना प्लस 50। देख क्या आ गया है, ये y, t, t मतलब क्या हो गया x, माइनस क्या हो गया मेरे पास, ये माइनस m, ये क्या हो गया प्लस c। ग्राफ देख क्या आ जाएगा, n वर्सेस t, y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c का ग्राफ क्या होता है, टाइम कभी नेगेटिव हो सकता नहीं है, ये ले।
ओ हाय, ये हो गया मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन। और इसका स्लोप कितना हो गया, इसका स्लोप कितना हो गया, स्लोप हो जाएगा -9/5। और यहाँ पर इसकी वैल्यू n की वैल्यू 0, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू कितनी आ गई 250/9। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 250/9। और t की वैल्यू 0 तो n कितना हो गया 50, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 50। ओ भाई क्लियर, ये वाला ग्राफ आ गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला क्या आ गया, इसके भी ग्राफ। ऑलराइट, चलो जल्दी से लिख लो इसको, बस ओवर करता हूँ सेशन को, यहीं पे मैं लिख लिया। चलो थैंक यू सो मच। देन अगर आपको लेक्चर वाकई बहुत अच्छा लगा हो, हालांकि लग रहा है क्योंकि जिस तरह से आपके कमेंट्स आते हैं, जिस तरह से आपके लाइक्स आते हैं, जिस तरह से आपके व्यूज मुझे मिल रहे हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा व्यूज नहीं है बट स्टिल जितने भी व्यूज आ रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में जो वॉच टाइम आ रहा है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वॉच टाइम बहुत ही जबरदस्त आ रहा है, अगर एक बच्चा देख भी रहा है, मतलब सोचो अभी जो 1 घंटे का लेक्चर डाल रहा हूँ और वॉच टाइम ऑन एन एवरेज चैनल के ऊपर 13 मिनट वॉच टाइम अभी दिख रहा है हर वीडियो के ऊपर 13 मिनट। आप किसी यूट्यूबर को जाके पूछना 13 मिनट अगर वॉच टाइम है किसी एजुकेशन चैनल का, बहुत ही ज़बरदस्त। तो व्यूज़ से नहीं, वॉच टाइम से हमेशा एक यूट्यूब के चैनल को आप हमेशा देख सकते हो कि कितना वो ग्रो कर रहा है। तो बहुत ही शानदार, जो जितने स्टूडेंट, क्योंकि अभी क्या रिच इतनी गई नहीं अपने चैनल की, तो जिस दिन रिच जाएगी देखना शानदार मजा आ जाएगा। राइट, बस आपके हाथ में है इन वीडियोस को और आगे जाके आप पहुंचाएं, लोगों के बीच में पहुंचाएं, जिन लोगों को वाकई जरूरत है उन लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ईयर लॉन्ग कोर्स बहुत जबरदस्त चल रहा है। चलो जाने का समय हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर वीडियो। और इसी तरीके से बने रहें और जाने का समय, बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।